क्या कहूँ, इनको आप सभी जानते हैं। ओके, ये सोशल एक्टिव है और ये राइटर है। एक्चुअली वो है लक्ष्मी जी। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। लक्ष्मी जी कैन यू ऑन स्टेज प्लीज। अब मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसी व्यक्ति को, आप आई एम वेरी श्योर आप सब बैठे हैं यहाँ पर, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल क्वीन है, इनको हम कंट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से जानते हैं। और जब भी ये स्टेज पे आती है, स्टेज फाड़ देती है, आग लगा देती है। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट यस, सनी कैसीज, मैं किसकी बारे में बात कर रही हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन? यस, सोनागी सावंत, प्लीज लव यू ऑन स्टेज। गुड वन। And people, this event is managed by Slash Production and media partner Film Studio Magazine. So please इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। Everybody, come on, ladies and gentlemen. Thank you so much. My God, सिलिकॉन बुक सवा है। ऐसा वैसा नहीं, सिलिकॉन is looking damn hot। हाँ, हमारे और भी मेंबर्स हैं और कास्ट में हैं, जैसे हसमुख जी, अनिल एस मेहता और जो भी हमारे यहाँ हैं। आ जाइए, पर्दे का अनावरण करेंगे। राजा भाई बुला रहे। मिस कवीना, आप हैं हसमुख जी, हाल में गुजरात से आए हुए हैं केवल एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आप हमारे साथ में डायरेक्शन में हैं अनिल एस मेहता जी। सर से लाउडली, ऑडियो नहीं आ रहा है। अब वैसे तो मैं एक टेक्नीशियन हूँ, राइटर हूँ, म्यूजिक वाला हूँ और डायरेक्शन में हूँ। ये फिल्म नहीं है, एक बहुत बड़ा जज्बा है। ये फिल्म नहीं है, बहुत बड़ा जज्बा है। हमने समाज में किन्नर लोगों की स्थिति बहुत करीब से देखी है और कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी हमको बातें समझ में आई एक्चुअल स्टोरी की, और हमने उसी को लेके आगे बढ़े। और ये एक्चुअली पूरी की पूरी कहानी एक आम व्यक्ति की कहानी है, जिसमें एक समीकरण है किन्नर समाज का। और ये मनोरंजन के अलावा किन्नर समाज और आम समाज के बीच में जो दूरियां हैं उसको कम करना और किन्नर समाज की समस्याओं को लेके का हल निकालने के पीछे ये सब कार्य हम लोगों ने किया। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बोलने वाले और एक्सपर्ट बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं। मैं लक्ष्मी नारायण मैडम, जैसे जो कि सब आपको जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लड़के जो आज ट्रांसजेंडर का बिल है वो लेके आने वाली लक्ष्मी मैडम, और उनका संघर्ष कितना रहा है मैंने बयान नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो खुद इसके बारे में कुछ कहें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे जब ये फिल्म के बारे में, जब उपेक्षा जो फिल्म रविंद्र जी ने लिखा, ऑफकोर्स राखी मेरी बहन है और मैं लंदन में नहीं, बैंकॉक, या आई वाज इन बैंकॉक। वो ग्लोबल फंड की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, रीजनल सीसीएम था, और उस मीटिंग में दीदी का फ़ोन आया और बोली लक्ष्मी जी ये फिल्म करना है, आप आने के बाद ज़रा मिलिए। तो रविंद्र जी खुद आए और बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जो हमारे समाज को, और जितना हम काम करते हैं, द यंगेस्ट सिविल राइट मूवमेंट, आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आज हमारी सरकार बिल लेके आ रही है, द फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो सरकार है बीजेपी सरकार, किन्नरों के लिए बिल ला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, थावरचंद गहलोत वो मतलब बहुत काम कर रहे हैं उसके पीछे। बहुत सारी स्टेट्स में वेलफेयर बोर्ड है। महाराष्ट्र में पिछली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया है, अभी तक ये गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म नहीं किया। वो चलिए, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो लड़के हम ले लेंगे। बट जो पूरी कहानी रविंद्र जी ने बताई, तो ये हकीकत कहानी है। ये एक लक्ष्मी की नहीं, ये हज़ारों लक्ष्मी की है, वो हज़ारों किन्नरों की है। तृतीय पंथी आप कहें, किन्नर बोलें, आप कुछ भी कहें, मतलब
यहाँ पे अन्नू भी है, कमल भी है, आप लोग भी आ जाइए, हनी है और का नंदिनी, जितने भी हैं प्लीज़ आप इधर आ जाएं। ये तो देखिए हम कितना भी कानून, रेप का कितना जस्टिस वर्मा ने इतना अच्छा कानून लाया, बलात्कार रुका नहीं। आज हमारे समाज के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आ गई, 6 महीना सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पर आज तक कम्युनिटी को बेनिफिट्स मिला नहीं है। और कोई भी कानून या पॉलिसी आने से समाज में बदलाव नहीं आता। समाज में बदलाव तब आता है जब बॉलीवुड, जब मीडिया, ऑफकोर्स प्रेस मीडिया हैज़ बीन ऑलवेज हमारे सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं, बेस्ट अलाय रहे हैं, जिन्होंने सबसे यंगेस्ट सिविल राइट मूवमेंट को इतना ऊंचे पे उठा के रख दिया किन्नरों का या तृतीयपंथियों का। और ये फिल्म जब जो स्टोरी सुनी है, जो स्क्रीन प्ले सुनी है, और उसमें राखी जी भी काम कर रही हैं, हाँ पहली बार, और मैं भी काम कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद। डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने बहुत करी है, बट इन द मेन स्ट्रीम बॉलीवुड आई थिंक तो आशिक फिल्म में करी थी मैंने, उसके बाद अब कर रही हूँ। और मेरी बहन ने मुझे पूरी प्रेरित की। रविंद्र जी की स्टोरी बहुत अच्छी है, और जब मीडिया ठान लेती है तो दूरियां बहुत कम होती हैं, शिथिल हो जाती हैं, भावनाओं में बदलाव होते हैं, विचार, समाज विचार करने पे मजबूर हो जाता है। और उपेक्षा वो फिल्म है हम उपेक्षित समाज के लिए। रविंद्र जी, राखी जी, ये पूरा प्रोडक्शन टीम, हसमुख जी गुजरात कहीं नो छोटा में कहीं गुजरात में अहमदाबाद में, अच्छा गुजरात में हम लोग को मासी कहते हैं लोग, है ना। और मतलब जैसे मक्का मदीना या चारों धाम हिंदुओं के लिए, वैसे गुजरात में बहुचर माता जो मुर्गे पे माता रहती है, वो हमारी कुल स्वामिनी है किन्नर समाज की। चाहे कोई भी जात का हो, धर्म का हो, हम सब उन्हें मानते हैं। तो हम लोग बड़े सूफी टाइप के होते हैं। हमें हमारा समाज एक ऐसा है जहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं है, कोई जात पात की बात नहीं है। तो ये समाज को सीखना चाहिए, ये गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए कि समाज को बांट बांट के जो अपनी रोटियाँ सेकते हैं वो ख़त्म करें। और एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, सिर्फ एक किन्नरी समाज है जो 317 साल हो गए, जो आज भी तरस रहा है कि हम मुख्य धारा में जुड़े। अब ये 317 साल आप कैसे बोलेंगे? 250 साल के ब्रिटिश एम्पायर जो हमें मुख्य धारा से निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जहाँ पे आज भी 2 साल होने आएंगे। आज 2 साल हो गए, अप्रैल है ना, हम मतलब आज बहुत ऐतिहासिक डे। आज ही के दिन 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था, और आज ही के दिन हम, वैसे दिस इज द ट्रांसजेंडर डे, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद उपेक्षा, मुहूर्त शॉट। और हमारे, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड रही है, मेरी बहन रही है राखी, भी इस फिल्म उपेक्षा में काम करने वाली है, और वो बम्बई की शहर की एक बहुत बड़ी रानी का काम कर रही है, मतलब मेन गुरु का काम कर रही है, जिससे हम नायक, पहली बार किन्नर का रोल कर रही है, और वो बम्बई की नायक का रोल करेंगी। और मैं गांव की एक हवेली की नायक रहती हूँ, वो काम करूँगी। तो हम लोग फिल्म में भी बहने हैं और रियल लाइफ में भी बहने हैं। हम लैंगिकता हमें बांट नहीं सकती, चाहे मैं हिजड़ा हूँ, ये औरत है, पर हम लोग एक चीज़ कॉमन है, प्यार। और जो दर्द कहीं ना कहीं औरतों को भी दर्द से गुजरना पड़ता है या मर्दों को भी गुजरना पड़ता है। देखिए हम सब मनुष्य हैं, हमारी तीनों की लैंगिकता अलग है, पर हमारे तीनों का वजूद रहा है, हर एक धर्म में रहा है। धर्म हमें नकारता नहीं है, पर आज समाज हमें नकार रहा है। और ये फिल्म वो इकारत भरी नज़रों को शिथिल करने में और प्यार में तब्दील करने में बहुत बड़ा सहायता होगा। मैं चाहूँगी कि मेरी बहन ये अनवील करके बाद में मेरी बहन राखी कुछ 2 शब्द कहेंगी। कहाँ से करेंगे? राखी जी 2 शब्द कहें, मैं इस तरफ आ जाऊँगी। हेलो हेलो, जितने भी लोग यहाँ पे आए सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप सबका कि आप सब लोग यहाँ पे आए। मीडिया का शुक्रिया अदा, एंड थैंक्स टू एवरीवन कि सब लोग यहाँ पे आए। हमारे राइटर डायरेक्टर साहब, आप अभी शुक्रिया कि आपने मुझे इस फिल्म के लिए
उपेक्षा के लिए कास्ट किया। जब ये फिल्म आप जब लिख रहे थे तो सबसे पहले आपने मेरे लिए सोचा। जब राजेंद्र जी ने जब मुझे बुलाया फ़ोन करके, लक्ष्मी जी, और मैंने इससे पहले बता दूं मेरा इंट्रोडक्शन कि मैंने इससे पहले एक मराठी में फिल्म बनाई थी जय जयकार, जो पूरी यूनक्स पे किन्नर पे बनाई थी और सुपर डुपर हिट हुई वो मेरी फिल्म। और बहुत सारे महाराष्ट्र शासन अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, सामाजिक फिल्म अवार्ड, जितने भी अवार्ड ले सकती थी मेरी फिल्म ने लिए। मुझे हमेशा मेरी बहनों से प्यार रहा है, हमेशा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे रोल सुनाया गया तो मुझे बहुत शौक हुआ जब मैंने असली हकीकत सुनी आपके मुँह से, आपकी स्टोरी में। मुझे मेरी आंखों से लिटरली रोंगटे खड़े हो गए, मुझे रोना आ गया। कैसे लाइफ में जिस माँ की कोख से हम पैदा होते हैं, मैं नॉर्मल, आप पुरुष नॉर्मल, और जब एक किन्नर पैदा होता है तो कैसे भेदभाव किया जाता है, किस तरह से उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती है। वो स्टोरी है हमारी फिल्म की, उपेक्षा की। और पहली बार राखी सावंत, द आइटम गर्ल, द हॉट आइटम गर्ल राखी सावंत उपेक्षा फिल्म में एक किन्नर का रोल प्ले कर रही है। मैं इसीलिए चैलेंज ले रही हूँ ये रोल प्ले करने के लिए। आप कभी भी अपने आप को हिजड़ा मत करो। नहीं, मैं बताती, हिजड़े वो होते हैं जो हमारी बहनों पर हंसते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो बलात्कार कहते हैं। हिजड़ा शब्द जो है इसको ना बलात्कार कर दिया गया। हिजड़े वो होते हैं जो बलात्कार करते हैं। हिजड़ा शब्द का न जो असली मतलब है, हिजर मतलब प्रवास। इस्लाम और हिंदू धर्म का ये बहुत अच्छा कि मैं अपने कौम को छोड़ के अपने असली वजूद को ढूंढने निकलता है, वही हिजड़ा होता है। ये शब्द का मतलब है। तो ये शब्द को भी समाज में बलात्कार नहीं, मैंने किसने दिया ये शब्द? आप भी तो माँ की कोख से पैदा हुए, हम भी हुए हैं। तो जब ईश्वर ने हमारे बीच में भेदभाव नहीं किया तो समाज कौन होता है भेदभाव करने वाला? क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक रिजर्वेशन का सवाल क्यों नहीं उठा? आप इनके लिए इनके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन महिला शौचालय, मेल शौचालय, पुरुष शौचालय, किन्नर शौचालय क्यों नहीं बनाते? Why not? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हम इस फिल्म में दिखाएंगे। एजुकेशन, ऑफ कोर्स, एजुकेशन के बारे में नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये लगता है कि हमारी बहन कोई भी सड़क पे चलती है या कहीं पे भी जाती है तो उस पर पुरुष हो या महिला हंसती है। Why? क्यों? मुझे तो कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं लगता। आपकी नजर में क्यों लगता है? आपने देखा जूली का, मेरी फ्रेंड जूली का डांस, बताइए क्या कमी है इसमें? कितनी खूबसूरत है, डांस कितना अच्छा किया है, क्या कमी है? क्या कमी है आप मुझे बताइए। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नोबडी इज परफेक्ट। मैं लड़की पैदा हुई हूँ, मुझ में भी कुछ कमियां होगी, आप कोई लड़का पैदा हुआ है, उनमें भी कुछ कमियां होगी। तो कहीं से थोड़ी सी कमी होने से उन्हें इल्जाम में लगाते हैं, उन पे हंसते नहीं है। इसीलिए मैं ये फिल्म कर रही हूँ, समाज के लिए फिल्म करना चाहती हूँ और ये फिल्म में दिखाना चाहती हूँ कि इनका कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है। हाँ, कुछ लोग, मुझे बहुत दुख होता है कि जब मुझे माफ़ करना, किन्नर पैदा होता है तो उसे छुपा दिया जाता है घर में। पहले होता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज की तारीख में बहुत खुश हूँ कि कुछ लोग हैं हाई क्वालिफाइड हो गए, एजुकेशन अच्छा हुआ है, अपने अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। मैं पिछली सरकार की तो बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, हमारी मोदी सरकार जी से तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बहनों के लिए शौचालय बनाया जाए, वेलफेयर बोर्ड, ट्रेन का डिब्बा, यस, और बोलिए, बोलो, आज अपना दिन है, ट्रेन का डिब्बा बनाया जाए
और स्कूल। एक फ्लाइट भी बहुत सुना है सब पढ़े आगे बढ़े, इनका भी तो स्कूल होना चाहिए ना। है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये सड़क पे भीख मांगेंगे ना। यस, और अगर इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इनका टैक्स भी नहीं लेना चाहिए और इनका वोट भी नहीं लेना चाहिए। वाह हाँ, क्या बात है। तो वोट लेते हैं, टैक्स लेते हैं, तो जितना हमको हक मिलता है इन्हें भी मिलना चाहिए। मिलेगा Am मिलेगा। I right? चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली राइट। अभी नहीं चिखोगे तो कब चिखोगे? सीख लो सीख लो। हमारा हक दो, इसीलिए रानी साहब पहली बार किन्नर बनी है। हाँ, और मैं भी करूंगी खतरनाक एक्टिंग, लक्ष्मी तुम ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों, दर्द होता है कहीं ना कहीं, बहुत दर्द होता है। हम सब ईश्वर की नज़र में एक समान है, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कहते हैं ना कि मेरी नज़र में वो हिजड़ा है जो दूसरों पे हंसता है, वो हिजड़ा है जो बलात्कार करता है, वो हिजड़ा है जो गांधी टोपी पहनकर गलत इस्तेमाल करता है कुर्सी का, वो हिजड़ा है जो बम बनाता है, वो हिजड़ा है जो आतंकवादी है, वो हिजड़ा है जो देश को बर्बाद करता है। ये नहीं है, ये हमारी बहनें हैं। तो रिस्पेक्ट ऑल। थैंक यू सो मच। क्या बात। इसके बाद में छा गई छा राकेश जी गई। ने बहुत अच्छा आधा, बोला, आधा, बहुत अच्छा आधा। बोला। मैं छोटी सी बात और भी कर देना चाहता हूँ कि आज सब बोलते हैं हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए। मैं बोलता हूँ कि हिजड़े लोगों को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात है कि सब बोलते हैं प्राइवेट में विकलांग इतने परसेंट में होना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट ये करे कि विकलांगों की जैसे हिजड़ों का भी परसेंटेज कुछ बढ़ा दे वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, आज जो बोलते हैं हिजड़ा बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, XYZ, जब गांधी जी ने एक हरिजन शब्द किसी विशेष समुदाय के लिए कहा, तो क्या इस समुदाय के लिए कोई सम्मानीय शब्द नहीं दिया जा सकता? गांधी को ही मारो। हम देंगे, राखी सावंत जी मैडम देंगी, लक्ष्मी मैडम देंगी, और आज से हम लोग उनको देवपुत्र कहेंगे, क्योंकि हम सब नीचे वाले हैं और वो एक ऊपर वाला है। ये बीच वाले हैं, देवपुत्र ही है।
ब्रिटिशरों का 250 साल और रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने के बाद भी जिस समाज को कोई भी मान्यता नहीं मिली, अभी 2 साल, आज 15 अप्रैल है, आज 2 साल हो गए कि मुख्य न्यायालय ने हमें हमारा हक दिया था और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट को, कि किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ उत्थान के काम करें, कुछ पॉलिसीज़ लाएं। भारत सरकार सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नया बिल लेके आ रही है किन्नरों के लिए। ये महाराष्ट्र की सरकार पंकजा ताई ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जबकि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया है। ये फिल्म उपेक्षा है, ये दर्शाएगी कि जो धारणाएं हैं समाज में, जो गलत धारणाएं हैं, उनका हनन होगा और असली किन्नरों का जो वजूद है वो पता चलेगा। एंड किस प्रकार का रोल कर रहे हैं आप, किस प्रकार का किरदार निभा रहे हैं? मैं किन्नर का एक किरदार निभा रही हूँ। मेरे को क्या देखने को मिलेगा नया, क्या वो जब आप फिल्म लगेगी तब देखना, पर बड़ी रोमांचक फिल्म रहेगी। बहुत असलियत है ये फिल्म के बारे में, एक असली कहानी के आधार पे ये कहानी लिखी गई है। तो मैं चाहूँगी कि लोग आएँ देखें और कुछ नहीं तो हमारे समाज को समझने की कोशिश तो कर सकता है कोई। एंड क्या रिएक्शन था जब आपको ये इस फिल्म का ऑफर आया? तो पहला फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, राखी जी ने ही फ़ोन किया था मुझे कि दीदी आपको काम करना चाहिए। रविंद्र जी ने मेरे घर पे आके स्टोरी सुनाई और मैं बहुत सालों के बाद बॉलीवुड में, मुख्य धारा बॉलीवुड में काम करूँगी। इससे बॉलीवुड को भी एहसास होगा कि हम सिर्फ हास्य के पात्र नहीं हैं, पर हमारी ज़िंदगियाँ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी किसी की भी ज़िंदगी, किसी मर्द औरत की ज़िंदगी। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेशों के सेशन अटेंड कर चुके हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, टुडे इंडिया जो भारतवर्ष है या इंडिया है, वो फोरफ्रंट पे है ट्रांसजेंडर इश्यूज़ को लेके, राइट्स को लेके। पर जब तक समाज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, जैसे बलात्कार पे कानून हैं पर आज भी बलात्कार होते हैं और बड़ी निर्दयता से औरतों का चीरहरण होता है। हमारे समाज को तो मनुष्य होने का वजूद ही नहीं है। तो कानून बहुत सारे आ जाएंगे, पर ज़रूरत है कि दृष्टिकोण बदलने का, और उपेक्षा जैसी फिल्में या फिल्में जो हमारी ज़िंदगियों पे आधारित होंगी, ये दृष्टिकोण चेंज करने में बहुत मदद करेंगी। पहले फिल्म आई थी दरमियान, काफ़ी पहले। मैं बड़ा, मतलब उस समय इट वॉज़ अ बोल्ड स्टेप एंड मैं बड़ा स्वागत करती हूँ। दरमियान, तमन्ना, अभी पूजा भट्ट मेरे साथ ही थी, अभी कुछ दिन पहले फिक्की अवार्ड मिला था, तो हम लोग उसी के बारे में बात करें। और पर बीच में मर्डर 2 जैसे फिल्में आई जिन्होंने हमारे समाज को और बदनाम करने का काम किया, जबकि वो इशू ही अलग था, पर वो एक मर्द साड़ी पहन के काम करता है तो लोगों को लगता है कि ये किन्नर का ही काम है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आपके नए शो मेट्रो के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद। मैं जब इस उपेक्षा स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉक हो गई कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में एक किन्नर का रोल प्ले करूँगी। बट ज़िंदगी में हर आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है। जैसे मैं प्रियंका चोपड़ा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ऑफकोर्स मैं तो डिस्कवरी ही शाहरुख खान की हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले शाहरुख खान है, तो मुझसे बड़ा फ़ैन तो शाहरुख खान का कोई हो ही नहीं सकता। तो जब मुझे ऐसा रोल मुझे ऑफ़र किया गया तो मैंने कहा क्यों ना ये एक चैलेंज है, किन्नर का रोल प्ले करना। राखी सावंत को लोगों ने हमेशा, सब लोगों ने आइटम सॉन्ग करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, पहली बार। ऑफकोर्स मैं मेन लीड में भी बहुत सारी फिल्में कर रही हूँ, कहानी जूली की से लेके बहुत सारी फिल्में मैं एज ए लीड कर रही हूँ, एज ए अच्छे कैरेक्टर कर रही हूँ। अब मैंने अच्छे कैरेक्टर करना शुरू कर दिया है, सॉन्ग्स के साथ अच्छे। बट इसलिए ये रोल एक स्पेशल मेरे लिए है। मेरी बहनों के जो हमारी जो किन्नर बहनें हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए और समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए मैं ये जो कैरेक्टर है प्ले कर रही हूँ। राखी, व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये जो किन्नरों के जो हमने एक इशू लिया है, कितने आपने इत्तेफाक रखा कि ये सब चीज़ें असल में होती हैं इनके साथ और किस तरह से आप दर्शाने वाले? डेफिनेटली मैंने कितना रिसर्च किया है इस पर। एक हमारी किन्नर बहन से मैंने पूछा है, सारी चीज़ें मैंने सुनी, तो मतलब आंखों में आंसू आ गया एकदम कि हे भगवान कि हमारा समाज इनके साथ इतना भेदभाव करता है। मतलब हमारा समाज, ईश्वर तो सबको मौका देता है, लेकिन हमारा समाज क्या इतना गिरा हुआ है कि इनके साथ ऐसा बदला लेता है या इनके साथ ऐसा व्यवहार करता है। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो इनको पहले बुलाया जाता है, इनका आशीर्वाद लिया जाता है। कुछ भी अच्छा काम होता है तो हमें आशीर्वाद दो, मेरा भला हो।
लेकिन जब उनका भला करने का जो समय आता है तो उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है, एक बेइज्जती की नज़र से देखा जाता है, एक जैसे जब वो चलते हैं तो उन पे हंसा जाता है। वाई? मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी कितनी किन्नर बहनें सड़क पे खड़े होकर प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। कितना बुरा लगता है मुझे, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, उनके लिए कोई शौचालय नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कहने के लिए इंडियन है, कहने के लिए इंसान है। मैं तो कहते, मुझे लगता है कि कुछ लोग तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते। उनका वोट ले लेते हैं लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं है। बट मैं, मोदी सरकार सबसे अलग सरकार है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। राकेश जी, किन्नरों की बात करें जी, एक मिनट, जो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं मोदी जी को और महाराष्ट्र सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किन्नरों के लिए टॉयलेट बनाए जाए, उनके लिए स्कूल बनाए जाए और उनके लिए उनको इज्जत से देखा जाए। राकेश जी, मैं जिंदगी का मैंने ऐसा रोल नहीं किया, लेकिन मुझे आ गया है। देखिए, आ गया है तो ये मैं कर रही हूँ। मैं ये कैरेक्टर करके दिखाऊंगी और मैं इन सबकी क्या कहते हैं, रानी बन के दिखाऊंगी इस फिल्म में। और मैं हमेशा चैलेंजिंग रोल करना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ ज़्यादा डांस ही नहीं करना चाहती, डांस तो कर ही रही हूँ, आइटम सॉन्ग तो कर ही रही हूँ, अलग अलग किरदार। मुझे प्रियंका चोपड़ा से मैं प्रभावित हुई हूँ, कंगना रनावत से, शाहरुख खान जी से मैं प्रभावित हुई हूँ। अलग अलग कैरेक्टर वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी करूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम एक ऐसा किन्नर का रोल करूँगी जो सब देखते रह जाएंगे। किन्नर की बात करें, ये हम नेशनल अवार्ड के लिए और समाज के लिए ही फिल्म बना रहे हैं। गवर्नमेंट को दिखाया जाएगा उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये फिल्म हम गवर्नमेंट को दिखाए जाएंगे। इसके पहले भी मैंने मराठी फिल्म जय जयकार महाराष्ट्र में बनाई थी और मैंने सारे अवार्ड लिए हैं। थैंक्स टू गॉड के लोगों को बहुत पसंद आया, महाराष्ट्र सरकार को बहुत पसंद आई फिल्म और हमने अवार्ड लिए। राकेश जी, किन्नरों की बात करें तो किन्नर जब पैदा होता है तो घर वाले भी नहीं अपनाते, और जब वो मर जाता है तो ना तो उसको कब्र नसीब होती है और ना ही उसको दुख की बात यही है। तो क्या इस बात को दर्शाया जाएगा इस फिल्म में? डेफिनेटली ये दर्शाया जाएगा। जब एक किन्नर पैदा होता है तो उसका घर वाला भी उसे अपनाता नहीं है, उनको छुपा के लेके जाया, कई बिरादरी ले जाती है और उनको पाल पोस के बड़ा करती है। सबसे दुख की बात यह है कि जब वो मरता है तो मैंने आज तक किन्नर की लाश नहीं देखी। मैं किन्नर की लाश देखना चाहती हूँ, जाए और उनके साथ भी हो राम नाम सत्य है, उन्हें भी इज्जत मिले और उनको भी एक गायवियाड, एक शमशान घाट उनके लिए भी हो। जो मुस्लिम है उनको दफनाया जाए, जो हिंदू है उसे जलाया जाए। प्लीज़, जो ईश्वर भेदभाव नहीं करता, इंसान को नहीं करना चाहिए। इतना पाप करता है इंसान, ये पाप मत करो। यही मेरा इस फिल्म में, उपेक्षा फिल्म में, यही मेरा मैसेज है दुनिया वालों को। राखी, अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है किन्नरों पे। उनका आखिर अंत क्या होता है? ये क्या आपको बताया गया है कि उनका अंत क्या होता है? अगर इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि वो कैसे आता है, किसी को पता नहीं चलता, कैसे जाता है वो भी पता नहीं चलता, लेकिन बस उस किन्नर पे सिर्फ दुनिया हंसती रहती है, उन्हें इस्तेमाल करती रहती है। उसकी जर्नी, अगर उसे अच्छा एजुकेशन मिले तो वो भी, क्या आज तक आपने सुना है कि कोई किन्नर नेता बना हो? क्या कुछ सुना है आपने? नहीं सुना। क्या हमारे समाज में और कितने साल लगेंगे ब्रॉड माइंडेड बनने के लिए? क्या और कितने? और उन्हें हिजड़े का नाम दिया जाता है। क्यों? मेरी नज़र में वो हिजड़े नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरी नज़र में वो हिजड़े वो हैं जो बॉम्ब बनाते हैं, जो आतंकवाद करते हैं। मेरी नज़र में हिजड़े वो हैं जो किन्नरों पे हंसते हैं। मेरी नज़र में हिजड़े वो हैं जो बलात्कार करते हैं। वो हिजड़े हैं, ये नहीं है। ये अच्छे इंसान हैं और ये मेहनत करके, आपने देखा एक लड़की ने डांस किया, वो किन्नर है। कौन, क्या कमी है उसमें? कितनी खूबसूरत है, क्या डांस है, तो मैं इसीलिए ये चैलेंज लेना चाहती हूँ कि हम, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बीच में आते तो डजंट मैटर। ऐसे भी बहुत सारे लोग तो पुरुष होकर भी हिजड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें इस तरह का किरदार है। मैंने देखा है, मैंने ऐसी बहुत सारी मर्डर 2 जैसी फिल्म देखी है कि वो किन्नर का रोल किया, लेकिन वो बहुत गलत दिखाया। किन्नर तो वैसे होते ही नहीं, हाथ में तलवार लेके, चिमटा लेके लोगों को मारना, ऐसे नहीं होते।
वो बहुत गलत दर्शाया है। उनका असली पहलू, रियल पहलू तो दिखाया ही नहीं कि ममता से भरे होते हैं। सिर्फ ये कुछ नहीं चाहते, हीरे जवाहरात पैसे नहीं चाहते, अपना हक चाहते हैं गवर्नमेंट से, और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और समाज में इज्जत चाहते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते। थैंक यू सो मच। मेरे लुक पर डेफिनेटली मैं इन्हीं की तरह अलग 2 चोटी होगी, सलवार कमीज़ होगा, थोड़ा लाउड मेकअप होगा। जिस तरह से करते हैं होता है, वो तो ड्रेस डिज़ाइनर और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि मेरा लुक क्या होगा। डेफिनेटली द फर्स्ट डे शूट होगा मेरा किन्नर का उपेक्षा फिल्म में, तो मैं आपको फ़ोटो ज़रूर भिजवाऊंगी कि मेरा लुक क्या होगा। राखी, जब आखिरी सवाल में पर्दे पर आती है कुछ सरप्राइज होता है, इसमें क्या सरप्राइज? इस फिल्म में जब भी राखी पर्दे पर आती है कुछ सरप्राइज़ होता है, तो इसमें सरप्राइज़ यही है कि मैं किन्नर का रोल प्ले कर रही हूँ। क्या मैं कर पाऊँगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, पर मेरे दिल में इच्छा है कि मैं करूँ, और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगी इस रोल। राखी, एक आखिरी सवाल ये है, आज फैन फिल्म रिलीज हो रही है, आपने कहा शाहरुख वाओ तो आपने देखी फिल्म, फैन क्या? देखिए, मुझसे बड़ा फ़ैन शाहरुख खान का कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने शाहरुख खान के साथ मेरी फिल्म की है, मैं हूँ ना। तो शाहरुख खान ने मेरा ऑडिशन लिया था, और शाहरुख खान की डिस्कवरी राखी सावंत है। मतलब राखी सावंत किसकी डिस्कवरी है? शाहरुख खान की। सबसे बड़ी फ़ैन तो मैं हूँ। शाहरुख जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है, शाहरुख जैसा देवता इस दुनिया में नहीं है। शाहरुख हर फीमेल को प्यार करता है, हर किसी को प्यार करता है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है जनता से कि प्लीज़ थिएटर में जाइए, शाहरुख की फिल्म फ़ैन देखिए। मैं राखी सावंत शाहरुख की नंबर 1 फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच।